तो देखो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा टिपिकल भी है, तो ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, पहले तो मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। देखो क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंसेस appear in the books of Y Limited. Okay. Machinery account as on 1/4/2001, 8 लाख। ठीक है। उसके बाद आगे लिखें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन account as on 1/4/2001, 3,10,000। ठीक है। आगे लिखें, ऑन 1 July 2001, a machinery which was purchased a machinery which was purchased on 1/4/1998 for rupees 1,20,000 was sold for rupees 50,000, and on the same date another machinery was purchased for rupees 3,20,000। आगे लिखो, द फर्म has been charging depreciation at 15% per annum on original cost। ठीक है। मेथड, and closes its books on 31st March every year। Prepare the machinery account and provision for depreciation account
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, आपको लिखा है बैलेंसेस दे रखे हैं इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट का 8 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 3,10,000 रुपए। इस बात से ये बात तो साफ जाहिर होती है कि आपका मशीन अकाउंट भी बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। तो चलो बना लेते हैं, मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फॉर्मेट खींच लो, ठीक है। ये लो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो। अब इसके आगे देखते हैं। ये लिखो यहाँ पर मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। मेरे साथ साथ बनाते जाना, ये तो समझ में आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब अब देखो इसके नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मेट बना लो एक बार। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। साथ साथ लिखना मेरे, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सुनो, आपको बैलेंस दे रखा है मशीन का। मशीन आपकी क्या है, आपकी एसेट्स है ना, इसलिए जो इसका ओपनिंग बैलेंस है ना एसेट्स का, वो हमेशा कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारी क्या है, एसेट्स है। और ये क्या है, ये है आपकी लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो पता है कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले तो मशीन अकाउंट में जाके लिखो टू बैलेंस बीडी 8 लाख रुपए, 1/4/2001, 8 लाख रुपए, 1/4/2001 टू बैलेंस बीडी 8 लाख रुपीज, ओके। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का देखो, ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है। तो अपन इसमें यहाँ जाके लिखेंगे 1/4/2001 में कितना है इसका बैलेंस, 3,10,000। तो वाई बैलेंस बीडी करके लिखो 3,10,000, ओके।
यहाँ तक अपन ने बैलेंसेस लिख दिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़े। अब देखो लिखा हुआ है ये 1 अप्रैल 2001 के बैलेंस थे। और देखो मैं साथ साथ क्या डायग्राम बना दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। 1 अप्रैल 2001 की बात करूं, 1 अप्रैल 2001 बैलेंस दे रखे हैं ये 8 लाख रुपए का है, वो 3,10,000 रुपए का है। तो ये जो 8 लाख रुपए का बैलेंस है ये किसका है? मशीन का। अब आप देखो ये कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2001 अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1/4/1998, 1998 की बात कर रहा है, जो 1,20,000 रुपए में आपने परचेज किया था उसको सोल्ड कर दिया आपने 50,000 रुपए को। कब? 1 जुलाई 2001 को। ये देखो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, यहां पर 1 जुलाई 2001 को क्या कर दिया आपने? बेच दिया। किसको? कौन सी मशीन को? जो 1998 में आपने 1,20,000 की खरीदी थी। आज से ये तो 2001 का बैलेंस दे रखा है, 2000, 1999, 1998, 3 साल पहले जो आपने कितने की खरीदी? 1,20,000 की, उसको 50,000 में बेच दिया, सोल्ड कर दिया आपने 50,000 में। कब खरीदी थी? 1998 में। तो अब आप एक बात बताओ, वो जो 1998 में खरीदी थी उसकी आज की तारीख में वैल्यू कितनी है? अगर मुझे वो निकालना है तो मैं ये बोलूंगा कि 1,20,000 की थी 1998 में, और डेप्रिसिएशन की रेट कितने पे लग रही है? 15% पर एनम पे लग रही है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अगर मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊं 98 का तो 12,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मानते हो? लगेगा। 1,20,000 के ऊपर माइनस करूंगा 12,000 तो कितना हो जाएगा? 1,08,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? जस्ट अ सेकेंड। चलो आगे बढ़ो। 1998 के बाद फिर मैं डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाऊंगा? 1999 का। 99 का डेप्रिसिएशन फिर से 12,000 लगाऊं? क्यों? क्योंकि SLM ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, जो डेप्रिसिएशन एक बार लग जाता है वो हर साल लगता है। तो 1,08,000 का फिर से 12,000 माइनस करूंगा मैं। 1,08,000 माइनस 12,000 है ना, माइनस 12,000 कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, एक मिनट, कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन था? 15% था ना। मैं 10% लगा रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ। 15% लगानी चाहिए, यहाँ गलती हो गई अपन से, इसको 15% लगाते हैं। ये लो 15% लगाते हैं, 10% नहीं 15%। चलो वापस से कैलकुलेट कर दूं, यहाँ लिख लेता हूँ ना। 1,20,000 का 15% कितना आ रहा है? 1,20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 18,000 आ रहा है। 18 लगाऊंगा। अब आपको क्या काम करना है? 1,20,000 में से माइनस करना है 18,000, तो कितना आ जाएगा? 1,02,000। अब भी फिर से नेक्स्ट ईयर में आप 1,20,000 का ही लगाओगे 15%, फिर से आएगा 18,000। 18,000 माइनस कर दो,
माइनस 18,000, तो कितना आ जाएगा 84,000। फिर 2,000, 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, फिर से 18,000, तो कितना आएगा 66,000, है ना। तो ये कब का बैलेंस आ गया मेरे पास, देखो मैंने यहाँ पर बैलेंस जो डेप्रिसिएशन मैंने लगाया ना, या 98 99 का लगाया, या 99 2000 का लगाया, फिर यहाँ 2000 2001 का लगाया। अब 2001 से 2002 तक का लगाना है। जो 2001 से 2002 तक का कब तक का लगाऊंगा, ये मुझे बैलेंसेस कब पे दे रखे हैं, कब बेची है उसने, 1 जुलाई को बेची है। कब, 1 जुलाई को, ये देखो। तो मुझे जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, ये देखो यहां से यहां तक का भी तो लगाना पड़ेगा, अप्रैल मई जून, तभी तो 1 जुलाई का मुझे पता लगेगा कि उस दिन 1 जुलाई को 1,20,000 रुपये वाली मशीन की कीमत थी कितनी। समझ रहे हो ना बात मेरी। लिख लेता हूँ यहाँ पर भी मैं, 1,20,000 का 15% निकाला, यहाँ पर भी 18 आ गया। लेकिन यहाँ पर अब मुझे 1,20,000 का 15% निकालना है, कितने मंथ का, 3 मंथ का। ठीक है, 1,20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 4,500 आ गया। ठीक है, 66,000 माइनस 4,500, तो ये आ गया 61,500। ये बैलेंस आ रहा है ऑन 1 जुलाई 2001। ठीक है, इतने की चीज हम कितने में जाके बेच रहे हैं, देखो आपको बताता हूं। इतने की चीज आप कितने में जाके बेच रहे हो, देखो ऊपर यहाँ कितने की मशीन हो गई थी, ये 61,500 की। तो 61,500 की चीज मैं 50,000 में जाके बेच रहा हूं, है ना। लॉस हो रहा है फिर, इसका मतलब तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 61,500 का बिकना चाहिए, 50,000 का बिक रहा है, तो यानी 11,500 का लॉस हो रहा है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो चीज हुई है ना, इसको अपन को यहां पर जाके प्लेस करना है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 2001 में, जुलाई 1 में बाई बैंक 50,000, ओके। फिर लॉस कितना आ गया इसके ऊपर, बाय P&L 11,500, है ना, अभी निकाला। और जिस मशीन के ऊपर को बेचते हैं, मैंने बताया ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकालते वक्त, जिस मशीन को बेचते हैं उस पर आज तक का जितना डेप्रिसिएशन होता है उसको अपन 2 मशीन करके दिखाते हैं। देखो 18,000 का डेप्रिसिएशन था, हाँ, जोड़ते जाना, प्लस 18, 18 प्लस 18 जोड़ दूं, 18,000 प्लस 18,000, फिर से प्लस 18,000, फिर 4,500, कितना हो गया 58,500। तो जिस मशीन को बेचते हैं उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 2 मशीन करके दिखाते हैं, 2 मशीन 58,500, ओके। 1 अक्टूबर 2010। 2 मशीन था या फर्नीचर था, क्या खरीदा था अपन ने, मशीन ही था ना। जब एक बार बताओ, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2 मशीन दिखा रहे हो,
ऑब्वियस सी बात है मशीन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, 58,500। इस साल का जो अपन ने डेप्रिसिएशन निकाला, देखो ये जो अकाउंट बन रहा है केवल इसी साल का बन रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी 2001 का। इस साल का जो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है वो कितना निकाला है, 4,500। ये 3 महीने का 4,500। तो ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी तो अपन को लिखना चाहिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बाय डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को बेचा उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन 4,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ईयर कब बंद होने जा रहा है, ये मैंने शायद 2001 लिखना था इसको, ये गलती से मैंने 2010 लिख दिया, इसको 2001 करो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ईयर कब बंद होने जा रहा है, 31 मार्च 2002। 1 अप्रैल 2001 को स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2002 में ही तो जाके बंद होगा। और मजे की बात यह है कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, वो ये बोल रखा है कि आपको 31 मार्च 2002 तक का ही अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर बनाना भी नहीं है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आप मुझे बात बताएं, क्वेश्चन के अंदर आगे क्या लिखा हुआ था, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूं देखो। एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी was purchased for rupees 3,20,000। सेम डे पर आपने नई मशीन खरीदी है 3,20,000 की, यानी सेम डेट कौन सी, 1 जुलाई 2001 में। जब अपन मशीन खरीदते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, टू बैंक करके। 1 जुलाई 2001 में आपने नई मशीन खरीदी है, टू बैंक करके लिखेंगे सेकेंड मशीन, और 3,20,000 की खरीदी है। तो अब अपने डायग्राम में अगर आप इस चीज को दिखाओ, तो यहां पर अगर आपने एक न्यू मशीन सेकेंड खरीदी है, 3,20,000 की परचेज किया है, तो उस पे यहां से लेकर यहां तक का डेप्रिसिएशन तो आएगा ना। कितने मंथ हो गए, जुलाई से लेकर मार्च तक, 9 मंथ। तो 3,20,000 के ऊपर 15% की रेट से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लो 3,20,000 पर 15% की रेट से 9 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। यहां तक ठीक है। और इसके बाद अब आप देखो, ये 36,000 रुपीज अपन को यहां पर दिखाने चाहिए बाई डेप्रिसिएशन के नाम से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बाई डेप्रिसिएशन के नाम से ये 36,000 दिखाने चाहिए यहां पर? हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे? नई मशीन खरीदी है सेकेंड वाली, तो उसका 36,000 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ जो पहली वाली जो मशीन थी ना, ये 8 लाख रुपए की, इसमें से आपने 1,20,000 की मशीन तो बेच दी। ये जो बेच दी है ना, सोल्ड कर दी, वो कितने की सोल्ड कर दी, 1,20,000 की। देख रहे हो आप, इसमें से देखो कितने की मशीन बेच दी, 1,20,000 की। तो मैं पूछूं कि रिमेनिंग कितनी बची हुई है, यहां लिख देता हूं। टोटल थी ऑन 1/4/2001 8 लाख की। इसमें से जो सोल्ड हो गई उसकी कॉस्ट कितनी थी,
1,20,000 की, तो सोल्ड आउट कर दिया आपने। अब 8 लाख में से 1,20,000 की तो सोल्ड आउट हो गई, बची कितनी की है, 6,80,000 की। तो 6,80,000 की जो बैलेंस बची है, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा अपना। 6,80,000 के ऊपर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये लो, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा है, 8,50,000। नहीं नहीं नहीं, गलत निकाला है भाई। 6,80,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 1,02,000। 1,02,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। क्या उस डेप्रिसिएशन को भी अपन को यहाँ पे दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए भाई। फर्स्ट मशीन जो रिमेनिंग बची है उसके ऊपर 1,02,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, प्लस 36,000, ये टोटल मिला के 1,38,000 का डेप्रिसिएशन आ जाए। इसकी डेट लिख लो बच्चों, 31 मार्च 2002। ईयर एंड पर डेट डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना अपन। और जब आप इसका बैलेंसिंग फिगर करोगे 31 मार्च 2002 का, तो टू बैलेंस सीडी करके जो आपका बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो आने वाला है 3,94,000। करके देख लो, चाहो तो मैं करके दिखा दूं आपको, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। मैं आपको बैलेंसिंग फिगर करके दिखा देता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। 3,10,000 प्लस 4,500 प्लस 1,38,000 माइनस 58,500, 3,94,000 आ गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी यहां तक भी आपको। अब देखो, अब आगे क्या काम करना है अपन को। अब आपको इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देना है। इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 31 मार्च 2002 बाई बैलेंस सीडी, ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है 11,20,000। और इसमें से ये सब चीजें माइनस करें अपन, देखो करके दिखा देता हूँ। डेबिट साइड में था 8 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 50,000 माइनस 11,500 और माइनस 58,500, तो ये आ गया हमारे पास 10 लाख रुपए। अरे 11,20,000 आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।